हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो आपके एमएड सेम 1 का पेपर 1 का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है। और इसके अंदर हम देखेंगे कि कैसे एक ह्यूमन में चेंजेस आते हैं, फिजिकली हो, मेंटली हो, इमोशनली, क्योंकि बर्थ थ्रू एडोलेसेंस अडल्टहुड तक काफ़ी हमारे में चेंजेस आते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ग्रोथ क्या होती है। ग्रोथ रेफर्स टू अ क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन द साइज ऑफ द बॉडी। मतलब क्वांटिटेटिव का मतलब क्या होता है, जिसको आप मेज़र कर सकते हो। जैसे हम हाइट को मेज़र कर सकते हैं, आपको दिख रहा है पिक्चर में कि हाइट को मेज़र कर सकते हैं, हमारी बॉडी पार्ट्स में चेंजेस होती है। तो ये फिजिकल फिनोमिना होता है जो कि मेज़र किया जाता है। आप टाइम टू टाइम आप देख सकते हैं कि आपकी जो हाइट है वो कितनी बढ़ रही है। तो ग्रोथ कैसी दिख रही है? एक्सटर्नल, क्योंकि ये बाहर से दिख रही है, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ग्रोथ आपकी क्वांटिटेटिव होती है। अब हम बात करते हैं डेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट कैसे होता है? ये क्वालिटेटिव होता है। क्वालिटेटिव का मतलब होता है जिसको आप माप नहीं सकते, सिर्फ आंक सकते, असेस कर सकते हैं कि किसी इंडिविजुअल में क्या चेंजेस हुए। मतलब पहले वो कैसे मेंटली डिस्टर्ब था, तो वो किस तरह का था, अच्छा था, बुरा था। इमोशनली पहले बच्चे जो होते हैं, छोटे बच्चे जो होते हैं, वो जल्दी जल्दी रो पड़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्रोथ होती जाती है वो इमोशनली बैलेंस होते चले जाते हैं। ऐसे ही सोशल और बिहेवियरल एबिलिटीज़ में भी उनके सुधार आता है। तो यहाँ पे जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो एक लाइन में हम इसको समझाना चाहें तो ये क्वालिटेटिव होता है। और इसमें क्या होता है, ये लाइफ टाइम चलने वाली है। देखो, ग्रोथ जो होती है वो कुछ एज तक चलती है। जैसे अडल्टहुड की बात की जाए तो जहाँ हमारा एडोलेसेंस खत्म होता है, अडल्ट स्टार्ट होता है, वहाँ तक हमारी ग्रोथ होती है। उसके बाद डेवलपमेंट जो है इंसान का, वो लाइफ टाइम चलता है, इसलिए इसको कंटिन्यूस प्रोसेस कहा जाता है। कंटिन्यूस क्यों? क्योंकि ग्रोथ रुक सकती है लेकिन डेवलपमेंट कभी भी रुक नहीं सकता। इम्प्रूवमेंट इन फंक्शंस में इम्प्रूवमेंट मतलब जैसे आप जैसे जैसे बड़े होते जाते हो, मेजॉरिटी आती है, तो आप में रीजनिंग और किसी भी चीज़ को सीखने की एबिलिटी बढ़ती जाती है। हम रोज़ ना रोज़ अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, उससे क्या होता है, हमारा डेवलपमेंट होता है। मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशन क्योंकि आप इसमें एक चीज़ का डेवलपमेंट नहीं कर रहे, आप सोशल, इमोशनल, फिजिकल, कॉग्निटिव, ये सारे डेवलपमेंट एक इंसान की ज़िंदगी में होती है, तो इसको मल्टी डायमेंशनल कहा जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अलग अलग है। अब दोनों को हम समझते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। देखो, ग्रोथ मैंने आपको क्या बताया, क्वांटिटेटिव होता है। डेवलपमेंट क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। अब ग्रोथ में क्या है, आपकी साइज़ में, वेट में, फिजिकल डायमेंशन जो होते हैं वो चेंज होते हैं। जबकि हम डेवलपमेंट की बात करें तो हमारी इंप्रूवमेंट होती है स्किल्स में, एबिलिटीज़ में। आप ये जैसे देखिए कि जब हम बढ़ते हैं, छोटे होते हैं, तो वो जो काम हम छोटेपन में नहीं कर सकते वो बड़े में कैसे करते हैं? क्योंकि हमारी स्किल्स एबिलिटीज़ बढ़ती है। जैसे जैसे हम किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो जब हम उसमें प्रैक्टिस करते हैं तो हमारी स्किल डेवलप होती है। ऐसे ही मैंने बोला क्वांटिटेटिव में ग्रोथ में क्या है, आप मेज़र कर सकते हो, जबकि क्वालिटेटिव को आप क्या कर सकते हो, असेस कर सकते हो, मतलब आकलन कर सकते हो। गुड, बैड, लायन, मतलब किसी भी चीज़ के, किसी इंसान को आप कितना अच्छा है, आप उसको क्या बोलोगे, कितना अच्छा है। ऐसे तो नहीं नाप सकते ना कि 100% अच्छा है, 50% अच्छा है। आप ये कहते हो कि वो अच्छा है, बहुत अच्छा है, या कम अच्छा है, इस तरह से बोला जाता है। अब क्वांटिटेटिव के लिए जैसे मैंने ग्रोथ की बात कर रही हूँ, तो ये एक मेच्योरिटी के बाद स्टॉप हो जाती है, डेवलपमेंट लाइफ टाइम चलता है। और इसी तरह से जैसे आपको एग्जांपल में दिया, अ चाइल्ड ग्रोइंग टॉलर एंड हैवियर, जैसे जैसे बड़ा होता जाए, हाइट बढ़ जाए, वेट बढ़ जाए, लेकिन एबिलिटीज़ जो होती है या क्वालिटीज़ जो होती है वो दिन पर दिन डेवलप होती है। कैसे कैसे हमें बोलना है, कैसे हमें सीखना है, ये हमारी जब हम प्रैक्टिस करते हैं हमारी स्किल डेवलपमेंट होता है। हमारी एबिलिटीज़ में जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हम समझ जाते हैं कि हमें लाइफ में क्या करना है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो हमारी डेवलपमेंट होती है। अब देखिए रिलेशनशिप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब आप कहेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट में क्या रिलेशन है? दोनों एक दूसरे के लिए इंटरपर्सनल है, मतलब इंटर रिलेटेड है। ग्रोथ और डेवलपमेंट इंटर रिलेटेड है, दोनों अलग नहीं है लेकिन दोनों जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल ग्रोथ सपोर्ट करती है हमारे डेवलपमेंट को, क्योंकि जैसे जैसे हमारा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है तो हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। ब्रेन का डेवलपमेंट मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं, जब हम उन्हें सिखाया थे तो उन्हें नहीं समझ में आएगा, लेकिन जैसे जैसे उनकी ग्रोथ होगी उस समय के अनुसार उनका डेवलपमेंट, क्योंकि वो सोचने लगते हैं, लॉजिकल रीजनिंग लेते हैं, उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। इसी तरह से हाउएवर डेवलपमेंट कंटिन्यूस लॉन्ग आफ्टर फिजिकल ग्रोथ हैज स्टॉप्ड। अभी एक मैंने बताया कि डेवलपमेंट क्या है, लाइफ टाइम चलता है, ग्रोथ एक सीमा तक रुक जाती है। तो अडल्ट कंटिन्यू टू मैच्योर इमोशनली, सोशली एंड इंटेलेक्चुअली थ्रू आउट देयर लाइफ्स, क्योंकि डेवलपमेंट खाली फिजिकल नहीं होता, इमोशनल भी होता है, सोशल भी होता है और इंटेलेक्चुअल भी होता है। तो
अब जैसे ये पेड़ है तो पेड़ में आपको दिख रहा है कि फाउंडेशन क्या है, उसकी जड़ें, तो ग्रोथ वो काम करती है और डेवलपमेंट उसको बनाने का काम करती है, जैसे उसकी शाखाएं हैं। अब देखिए कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब क्या सीखा आपने, जैसे ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, दोनों ही चाहिए, लेकिन दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए तो ग्रोथ एक सीमा पर रुक जाएगी, लेकिन ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। प्रिडिक्टिबल मतलब आप अनुमान पर आधारित कर सकते हो, क्योंकि डेवलपमेंट जो फॉलो करता है सीक्वेंस होता है, मतलब एकदम ही आप देखते हो, जैसे आपको हम बात करते हैं, जब बच्चा चलना सीखता है तो वो पहले घुटने से चलता है, फिर वो धीरे धीरे चलना सीखता है, तभी तो वो चलना सीखता है, दौड़ना उसके बाद सीखता है, उठते ही तो कोई दौड़ना नहीं सीख जाता ना। तो वैरिंग रेट्स डिफरेंट, अब हर चीज़ का एक समय होता है, कोई भी चीज़ जल्दी से नहीं होती है। जैसे आप कहो कि मैंने अभी बोला ना कि उठते ही दौड़ते नहीं हैं, पहले आप उठ के खड़ा होना सीखेंगे, फिर चलना सीखेंगे, फिर दौड़ना सीखेंगे। इंडिविजुअल यूनिकनेस, हर इंसान की सीखने की अपनी एक क्षमता होती है, एबिलिटी होती है, तो ये उसकी अपनी पेस पे डिपेंड करता है, उसके हेरिडिटी पे डिपेंड करता है और कुछ एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। जनरल टू स्पेसिफिक, क्योंकि स्किल्स जो होती है वो ब्रॉड मूवमेंट से एक लाइन तक जाती है, मतलब आप समझ लो कि आपने पेन उठाना सीखा है तो पेन को पकड़ना सीखोगे तभी तो लिखना सीखोगे ना। तो पहले आपको पेन पकड़ना, दैट इज़ जनरल, लेकिन उसके बाद अपनी राइटिंग में इम्प्रूव लेकर आना, कर्सिव राइटिंग बनाने, कुछ वो स्पेसिफिक बनता चला जाएगा। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं। अब जैसे वही चीज़ हम आगे लेके चल रहे हैं, मैट्रिशन एंड लर्निंग। देखो कोई भी चीज़ होती है बायोलॉजिकल भी होती है, लर्निंग जैसे अब लर्निंग को सीख सकते हैं लेकिन मैट्रिशन नहीं, क्यों? क्योंकि वो इनबिल्ट होती है, वो जन्मजात होती है। जैसे एक बर्ड्स की बात करते हैं, तो बर्ड्स क्या है, वो उड़ सकते हैं, क्या हम सीखने से उड़ सकते हैं? क्योंकि उनके अंदर वो एबिलिटी है, मतलब वो जन्मजात है। मैट्रिशन है परिपक्वता, जो उनको बर्थ से मिली है, हमें तो नहीं है। हम सीखने को तो हम सारी चीज़ें सीख सकते हैं, लेकिन हमारे पंख तो नहीं है ना कि जो हम उनकी तरह उड़ना सीख जाए। तो मीटर रिलेटेड डोमेन्स, अगर हम फिजिकल की बात करते हैं, इमोशनल, सोशल, तो ये सारी इंटर रिलेटेड है, मतलब एक दूसरे से जुड़ी हुई है। क्योंकि जैसे जैसे इंसान की फिजिकल ग्रोथ होती है, वो इमोशनली बैलेंस, कॉग्निटिव सोचने लग जाता है, हर चीज़ दूसरे से जुड़ी होती है। जैसे आप देखते हो एक स्टेज से दूसरी स्टेज पे जा रहे हो, तीसरी पे जा रहे हो, तो पहली स्टेज से तो जुड़े हैं ना, तो हर स्टेज पीछे वाले से जुड़ी होती है। क्रिटिकल पीरियड्स, अब कुछ स्टेजेस ऐसी होती है जहाँ पे हमें समझना होता है, मतलब यहाँ पे कह सकते हो जैसे लैंग्वेज डेवलपमेंट की बात की जाए, आप एक वर्ड बोलते हैं, फिर थोड़ा हल्का बोलते हैं, फिर आप सेंटेंस बनाते हैं। जैसे आपने हिंदी अगर आपने पढ़ाई है तो आप देखते भी होंगे कि पहले हमने वर्ण होता है, वर्ण से आपका क्या बनता है, एक शब्द बनता है, शब्द से क्या बनते हैं, वाक्य बनते हैं। तो यही चीज़ होती है जब हम लैंग्वेज में हम यूज़ करते हैं। एज कोरिलेशन, डेवलपमेंट इज़ जनरली प्रिडिक्टेबल बाय एज। अब हम कहते हैं कि छोटे बच्चों में और बड़े में डेवलपमेंट में डिफरेंस होगा ना, क्यों? क्योंकि जैसे जैसे उनकी पीरियड्स बढ़ते, स्टेजेस बढ़ती जा रही है, फिजिकल डेवलपमेंट मतलब इन्फेंसी से अडोलेसेंस गए, अडल्टहुड जाए, तो वो उसके ऊपर रिलेट करती है। जनरल इंटीग्रेशन, ओवर द टाइम स्किन एंड एबिलिटीज बिकम मोर कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्लेक्स। जैसे जैसे हम लोग एज पार करते हैं, स्टेजेस पे आते हैं, अडोलेसेंस से अडल्टहुड पे जाते हैं, तो हमारे पास एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं, जो हम सीखते हैं, जो हमने करके सीखा है, तो हमारी एबिलिटीज़, हमारी स्किल्स, उनमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। लेकिन वो कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स भी हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास डायलेमा हो जाता है कि क्या सही क्या और क्या नहीं है। अब आप सही चुन रहे हैं तो आप अपना डेवलपमेंट अच्छी तरह से कर पाते हैं, लेकिन अगर आपके डिसीजन ही गलत हो रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लगता है कि हमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ लैक भी हो सकती है। अब हम करते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन, क्योंकि ग्रोथ और डेवलपमेंट हमने कहाँ लगाया, देखिए अंडरस्टैंडिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये एसेंशियल है एजुकेटर्स के लिए, पेरेंट्स के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, क्योंकि ये हमें करता है एक बच्चे की अलग अलग स्टेज पे क्या क्या एक्सपेक्ट, मतलब रियलिटी उनके साथ क्या होती है, ठीक है। आइडेंटिटी करना, आइडेंटिटी डेवलपमेंट क्या होता है, मतलब अपनी पहचान बनाना, क्योंकि आपको पता है एडोलेसेंस से अडल्टहुड तक जब हम लोग, तो हमारी एक अपनी पहचान बन चुकी होती है या हम बनाना चाहते हैं। डिज़ाइन एज अप्रोप्रिएट लर्निंग एनवायरनमेंट, उसी की तरह से ये एक मतलब सीखने के लिए एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है। सपोर्ट इंडिविजुअल डिफरेंस विद एम्पैथी एंड इनसाइट, ये क्या करती है, जो डेवलपमेंट की स्टेजेस होती है ना, वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को, मतलब एक इंसान दूसरे से अलग क्यों है, क्योंकि हर किसी की सीखने की क्षमता अलग है। तो क्रिएट इंटरवेंशन ड्यूरिंग क्रिटिकल डेवलपमेंट पीरियड्स, अब यही चीज़ कि आपको
जो आपके डेवलपमेंट की जो पीरियड्स आते हैं उनके अंदर मतलब क्या है कि आपके फिजिकल में है, इमोशनल में है, सोशल में, समय के अनुसार उसके अंदर जब जब आपकी स्किल्स और एबिलिटीज़ में इम्प्रूवमेंट आती है तो उनमें भी चेंजेस आते चले जाते हैं। तो यहाँ हम उसको सीख कर ही तो अप्लाई करेंगे ना, जो हमने सीखा तभी हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और अगर हमें उसमें कहीं लैक लगा है तो हम उसके अंदर इम्प्रूवमेंट डालते हैं। तो यही सारी चीज़ें हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट में, क्योंकि अब वापस क्विक रिवीजन करते हैं तो ग्रोथ क्वांटिटेटिव होता है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होती है, और बोथ आर इंटर रिलेटेड। ठीक है, और ये थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।